नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया टीवी के इस कार्यक्रम में। मैं स्वामी सिद्धार्थ देव पतंजलि योगपीठ हरिद्वार की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इस संसार के समस्त प्राणी अपनी हर एक एक्टिविटी से, अपने हर एक कार्य से हमेशा प्रसन्न रहने का ही, हमेशा सुखी रहने का ही अभ्यास करते हैं। उनका प्रयत्न इसी ओर होता है कि वे हमेशा प्रसन्न रहें, सुखी रहें। लेकिन उनकी प्रसन्नता में, एक सुखी जीवन में सबसे बड़ी बाधा बनकर उभरती है उनकी शारीरिक व्याधि, मानसिक व्याधि और ना अनेकों प्रकार के क्लेश, अनेकों प्रकार के कष्ट। उन्हीं क्लेशों में से, उन्हीं कष्टों में से आज हम चर्चा करेंगे ओबेसिटी पर, जो एक शारीरिक व्याधि के रूप में लोगों के जीवन को और कष्टमय बना रही है। और उस शारीरिक कष्ट से किस प्रकार से हम निजात पा सकते हैं, किस प्रकार से योग के एक दैनिक अभ्यास से, नियमित अभ्यास से, सम्यक समुचित अभ्यास से ओबेसिटी मुक्त जीवन बना सकते हैं। तो ओबेसिटी क्या होती है, इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और क्या क्या हम योगाभ्यास को ओबेसिटी से मुक्ति पाने के लिए कर सकते हैं, इसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओबेसिटी क्या होती है। ओबेसिटी वह अवस्था है जिसमें लाइफ स्टाइल की डिसबैलेंस है, हमारे फूड स्टाइल की डिसबैलेंस है, हमारे जो एडिपोसाइट्स हैं उनमें टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं और जब टॉक्सिन से भरते हैं तो हमारे शरीर का वेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एडिपोसाइट्स की सेल की नंबरिंग बढ़ने लगती है, उनकी क्वांटिटी और उनकी साइज भी बढ़ने लगती है। ऐसी स्थिति में हमारा BMI 30 से अधिक हो जाता है और जब 30 से अधिक किसी का BMI हो जाए, उसी को डॉक्टर्स ओबेस घोषित कर देते हैं। उस कंडीशन को हम ओबेसिटी कहते हैं। ओबेसिटी से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन उभरते हैं ये अब हम देखते हैं। ओबेसिटी से कोरोनरी आर्टरी डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज और ऑस्टियोआर्थराइटिस, अर्थरोस्क्लेरोसिस और जैसी अनेकों बीमारियां, फैटी लीवर, लीवर स्क्लेरोसिस आदि अनेकों बीमारियां हमारे शरीर में धीरे धीरे घर करने लगती है और जीवन को और कष्टमय और दर्दनाक बनाती जाती है। तो इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए हम योग का सहारा अपना सकते हैं और योग के डेली रूटीन से हम ओबेसिटी से पूर्ण मुक्ति पा सकते हैं। योगाभ्यास में 2 प्रकार की क्रियाएं शामिल है। पहला है आसन, दूसरा प्राणायाम। आसन वह टेक्निक है जिसके द्वारा हम किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी पोज में अपने आप को स्थिर रख देते हैं और प्राणायाम वह चीज़ है जिसके द्वारा हम अपने प्राणों को, अपनी वाइटल एनर्जी को, अपनी बॉडी के एनर्जी लेवल को रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो प्राणायाम के अभ्यास से हम अपने प्राणों को, अपने शरीर की वाइटल एनर्जी को, अपनी ऊर्जा स्तर को अपने नियंत्रण में लेते हैं और किसी भी कार्य के प्रारंभ में, किसी भी कार्य की पूर्णाहुति के लिए, किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से, सफल रूप से, एक अच्छे रूप में प्रवेश करवाने के लिए हमें उस कार्य के प्रति एकाग्रता होनी बहुत आवश्यक होती है। तो योगाभ्यास से पहले हम एक बार गहरा लंबा श्वास लेकर ओंकार का दीर्घ नाद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे जीवन में हमारा जो हम ये कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं वो पूर्णता को प्राप्त हो, हम पूर्ण स्वस्थ हों। ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हुए, अपने मन को एकाग्र करते हुए हम जो योगाभ्यास का पैकेज करने जा रहे हैं उसमें हमें सफलता मिले, हमारा शरीर स्वस्थ हो, उसके लिए हम एक बार गहरा लंबा श्वास लेकर एक बार दीर्घ ओंकार का नाद करके मंत्रोच्चारण पूर्वक योगाभ्यास प्रारंभ करेंगे, जिसमें शामिल है आसन और प्राणायाम। गहरा लंबा श्वास लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार से भगवान से शांति की प्रार्थना करते हुए हमारे योगाभ्यास का हम पर, हमारे मनोनुकूल प्रभाव पड़े, हम पूर्ण स्वस्थ हों, इस प्रकार की मनस चेतना, इस प्रकार की अपनी अवधारणा बनाते हुए योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आसन का हम अभ्यास करेंगे। तो ओबेसिटी के लिए जो हम आसन करते हैं उसमें खड़े होकर हम आसन कर सकते हैं, हम बैठकर आसन कर सकते हैं, पीठ के बल लेटकर एवं पेट के बल लेटकर भी आसन कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार से खड़े होकर हम आसन कर सकते हैं और जिससे हमारे एडिपोस टिश्यूज़ में जो फैट जमा है
वो पिघल कर अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करें। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में सबसे पहले हम देखेंगे तिर्यक ताड़ासन। अपने पैरों को लगभग 2.5 से 3 फीट गैप बना लें और दोनों हाथों को ऊपर उठाकर आपस में इंटरलॉक करते हुए अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करें और स्ट्रेच करके सबसे पहले राइट साइड अपनी बॉडी को बेंड कर दें। गहरी लंबी श्वास लेते हैं और छोड़ते रहें। एक गहरी लंबी श्वास लें, गहरी लंबी श्वास छोड़ें, फिर से बीच में आ जाएं। इसी क्रम को हम लेफ्ट साइड से भी दोहराएंगे, श्वास लेते और छोड़ते हुए। इसी को 50-100 बार से लेकर 1000 बार तक हम आवृत्ति कर सकते हैं। इस प्रकार से लगभग 1000 बार तक आवृत्ति हम करते हुए फिर से सामान्य अवस्था में आ जाएंगे और लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। अपने आप को फिर से कंसंट्रेट करेंगे अपने योगाभ्यास पर, अपनी ब्रीथ को नॉर्मल करेंगे। फिर से अपने दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाकर आपस में इंटरलॉक करेंगे, बॉडी को स्ट्रेच करेंगे और एक बार फिर से इसी क्रम को दोहराएंगे। अब फिर से अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएं और दोनों पैरों को आपस में मिलाकर फिर से गहरी लंबी श्वास लेते और छोड़ते हुए अपने आप को फिर से कंसंट्रेट करेंगे, ब्रीथ नॉर्मल करेंगे। इसके पश्चात पुनः पैरों में फिर से 2.5 से 3 फीट का गैप कर लें और अपने हाथों को अपने कंधों के पैरेलल, कंधों के समानांतर रखकर अब हम करेंगे त्रिकोणासन। और त्रिकोणासन का भी अभ्यास आप 50 से 100 बार से लेकर 1000 बार तक कर सकते हैं। आपको ओबेसिटी के लिए किए जाने वाले योगाभ्यासों के पैकेज में ये बात ध्यान रखनी है कि आपके शरीर में जितना हो सके उतना पसीना निकले। आइए हम प्रारंभ करते हैं। श्वासों को गहरी लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से सामान्य अवस्था में आकर अपनी ब्रीथ को नॉर्मल करेंगे, अपनी श्वासों को नॉर्मल करके अपने आप को फिर से कंसंट्रेट करेंगे। ध्यान रहे अपने आप को हम जितना कंसंट्रेट रखेंगे अपने योगाभ्यास में उतना ही ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा और उतना ही ज़्यादा हम योगाभ्यास से लाभान्वित होंगे और उतनी ही ज़्यादा हम स्वस्थता की ओर, एक सुखी जीवन की ओर बढ़ेंगे। तो लंबी गहरी श्वास लेंगे, दोनों हाथ कमर पर रखकर लंबी गहरी श्वास, गहरा श्वास भरेंगे, गहरा श्वास छोड़ेंगे। अपना पूरा ध्यान श्वासों पर करेंगे हम तो और अधिक कंसंट्रेट अपने आप को कर पाएंगे। इसी प्रकार से हम दोनों पैरों में ही गैप बनाकर मेंटेन रखते हुए दोनों हाथों को कंधों के समानांतर लाएंगे और हम करेंगे कोणासन। कोणासन के लिए आप लंबी गहरी श्वास भरते हुए सबसे पहले अपने बॉडी को ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड ट्विस्ट करते हुए अपने राइट हाथ को अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे से लगाकर अपने बॉडी को जितना हो सके उतना लेफ्ट ट्विस्ट कर देंगे। आपकी दृष्टि आपके हाथ पर हो, आपका हाथ लेफ्ट हाथ पूरी तरह से सीधा हो, राइट हाथ और दोनों पैर पूरी तरह से सीधे हो, बॉडी का अलाइनमेंट भी पूरा सीधा हो, आपकी स्पाइनल कॉर्ड पूरी सीधी हो, इसका आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से हम राइट साइड में आवृत्ति करेंगे। और इसी को गति बढ़ा कर करते हुए हम प्रयास करेंगे कि जितना हो सके उतना शरीर से पसीना बाहर आए, क्योंकि जब हम इसकी गति में वर्धन कर देंगे, इसकी गति को बढ़ा देंगे तो पसीना अपने आप बाहर आने लगेगा, एडिपोज टिश्यूज पिघलने लगेंगे।
इसी प्रकार से आप 50 से 100 बार से लेकर 1000 बार तक, और जितनी आपकी कैपेसिटी है धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते हुए इस आसन की, कोणासन की नंबरिंग को बढ़ाते हुए और अधिक अभ्यास कर सकते हैं। अब दोनों पैर आपस में मिला लें और दोनों हाथ अपनी जांघों के समानांतर रखते हुए फिर से लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। अपने आप को फिर से कंसंट्रेट करने का प्रयास करेंगे। इसके पश्चात अपने पैरों में थोड़ा सा लगभग आधे फुट का गैप करेंगे और आधे फुट के लगभग जितना गैप होने के बाद अपने दोनों हाथों को सामने से ऊपर की ओर उठाएंगे और श्वास भरते हुए हल्का सा बॉडी को पीछे की ओर बेंड करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएंगे और अपनी गर्दन को अपने पंजों की ओर खींचने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से एक बार फिर करेंगे। इस प्रकार से अपने हाथों को फिर से सामान्य स्थिति में ले आएंगे। फिर से एक बार गहरी लंबी श्वास लेकर छोड़ देंगे।